आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक से जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे जो चैनल है इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फैमिली केस। फैमिली केस किस तरह किया जाता है, इसका प्रोसीजर क्या है और क्या क्रॉस एग्जामिनेशन इसके अंदर क्या होनी चाहिए, ये बातें आज मैं अपने लेक्चर के अंदर क्लियर करूँगा। सबसे पहले निकाह होता है, आपके बच्चे वगैरह पैदा हो गए हैं तो वो एक जो लेडीज़ है, औरत है, वो कहती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती। और उसके बच्चों के मामलात के अंदर 7 साल तक बच्चे जो है, लड़का जो है वो वालदा के पास रहता है और 14 से 15 साल तक जो लड़की है वो अपनी वालदा के पास ही रहती है। मोस्टली केसों में यही होता है। अब एक फैमिली केस के अंदर दावा हो गया। अब जब दावा किया जाता है तो उसके अंदर 3 चीज़ें हैं। एक है जेस्मान, कि जेस्मान बावक़्त शादी औरत को उसके वालिदैन ने कितना दिया था। और इसमें जो औरत है, जो दावा निकना है उसमें उसने अपने वालिदैन की कैपेसिटी बयान करनी है कि वो इतने पैसे कमा सकते हैं। अपने भाइयों को बताना है कि कोई बंदा बायर है, हमारी इतनी एग्रीकल्चर ज़मीन है, तो ये अपनी प्लेन के अंदर ये चीज़ें लाजमी लिखें। ये तो चीज़ें ज़रूरी हैं आपके दावे के लिए जेस्मान की हद तक। फिर आपने जेस्मान की एक लिस्ट बना के, अगर तो औरत पढ़ी लिखी है वो अपनी लिस्ट खुद बनाए कि कौन सी चीज़ कितनी कीमत की है और कितनी अदद है। ये लिस्ट बनानी है, इसके ऊपर सिग्नेचर करने हैं उसने। और अपने दावे के अंदर, अब दूसरी चीज़ आपके दावे के अंदर फैमिली के अंदर आ गई आपके बच्चे। अब आपके जो बच्चों का खर्चा है ना, वो आपके हस्बैंड कितना कमाता है उसकी कैपेसिटी के लिहाज से आपका लगना है। तो अगर तो आपका जिस तरह कुछ जो बंदे हैं ज़्यादातर मोस्टली बाहर हैं, तो हम कहेंगे कि दुबई है, उसकी कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट साथ में लाजमी लगाएं कि ये पाकिस्तानी 3-4 लाख रुपया कमा रहा है और ये इजीली बच्चे को 40,000 रुपया फ़ी कस दे सकता है। तो एक चीज़ अपने दावे में ये लिखें कि कैपेसिटी जो है वो आपने साबित करनी है थ्रू प्लेंट भी और थ्रू एविडेंस भी। अर्निंग कैपेसिटी जो है ना फादर की, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जेस्मान भी हुला होता है। तो हुला तो औरत की मर्जी से ही होता है। अगर आप सुलह भी करना चाहें ना, अदालत से आप सुलह कहने का हमारी सुलह भी करवा दे, तो फिर भी सुलह आपकी नहीं होती। वो मोस्टली हुला जो है वो उसकी हद तक डिग्री हो जाता है। आगे फर्दर हुले के अंदर भी 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक मुअज्जल है और एक हकमहर आ जाते हैं ना। एक मुअज्जल है और गैर मुअज्जल। मुअज्जल तो आपने अदा कर दिया। अब गैर मुअज्जल जो होता है वो 25% छोड़ना होता है औरत ने, अगर वो हुला लेती है। और गैर मुअज्जल जो है वो उसको 50% उसने छोड़ना है और मुअज्जल को 25% औरत ने छोड़ना है। ये भी आप कानून को याद रखें। आपने दावा दायर कर दिया, आप दावा है, दावे के साथ आपने लिस्ट ऑफ विटनेस लगानी है। अपनी जो अपना फादर है उसकी अगर कोई एग्रीकल्चर ज़मीन है लड़की की, तो वो भी साथ में पेपर लगाएं। जो उसका हस्बैंड कर रहा है, कैसे कमा रहा है, उसके कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी लगाएं। ये तो हो गया आपका प्लेंट। आपने पहले प्लेंट दायर कर दिया। 15 दिन के अंदर अंदर उसको लिफाफा रजिस्ट्री भी चला जाएगा हस्बैंड के जो पता है उसके ऊपर, और नोटिस भी चले जाएंगे और अखबार तैयार भी हो जाएगा। उसके बाद अगर तो हस्बैंड आ जाता है तो फिर उससे रिटर्न स्टेटमेंट ली जाएगी। रिटर्न स्टेटमेंट के साथ वो डिनाइल करेगा, जो भी वो करेगा, जवाब दवा अपना देगा और फिर वो अपनी एविडेंस पेश करेगा। तो ये तो था प्रोसीजर। अब आ गई क्रॉस एग्जामिनेशन के ऊपर। क्रॉस जो एग्जामिनेशन है उसके अंदर आपने जो मुद्दइया का वकील है 3 चीज़ें साबित करनी है। एक तो कैपेसिटी ऑफ जो लड़की की वालदैन की कैपेसिटी है अर्निंग की, वो आप साबित करें। दूसरा आपने साबित करना है कि आपका जो इसका हस्बैंड है वो इतना कमाता है, यानी कि मुद्दा अहम कितने पैसे कमाता है, इस बात को आपने साबित करना है। और वो किस तरह साबित करना है, वो ऐसे साबित करना है आपने कोई एग्रीकल्चर, उनके अगर कोई लैंड है तो उसके पेपर देने हैं अदालत के अंदर। अगर वो बायर है तो उसके पेपर देने हैं अपने अदालत के अंदर। तो अगर वो किसी स्कूल चला रहा है, टीचर है कहीं पे, किसी भी किस्म के आपने डॉक्यूमेंट देने हैं तो आपकी अर्निंग। अब इस फैमिली केस के अंदर जो होती है वो एक ही औरत की स्टेटमेंट ही काफ़ी होती है। फैमिली जो केस है ना इसको प्रूव करने के लिए ज़्यादा गवाहान की फैमिली केस के अंदर ज़रूरत नहीं होती। इसलिए अगर आपके पास सिर्फ वालिद या उसका भाई है गवाह तो इतने ही रखें, ज़रूरत नहीं है। क्रॉस के अंदर आपने कैपेसिटी जो है वो हस्बैंड मुद्दा अलहम की साबित कर दी कि इतने कमाता है तो आपका खर्चा उस हिसाब से लगेगा। ठीक है।
और जितना जहेज सामान आपने दिया है वो लड़की के जो वालदैन की कैपेसिटी है वो मुद्दा अलहम का वकील साबित करेगा कि ये इतने गरीब हैं, ये इतने अमीर हैं, ये इतने नहीं दे सकते। ये इस तरह के जो मामलात हैं, बेसिक यही है कि आपने कैपेसिटी मुद्दा अलहम की साबित करनी है और जहेज सामान के अंदर आपने जो लड़की के वालदैन हैं इनकी कैपेसिटी को साबित करना है। यही बेसिक फैमिली केस है। तो बच्चों का खर्चा तो लगने ही लगना होता है। आजकल एक जजमेंट आई हुई है, वो कहती है कि 1990 पेज है और 2017 PLD है, उसके अंदर 7,000 तक जो अदालतें हैं वो फीकस बच्चे का खर्चा आजकल लगा रही हैं। तो यही फैमिली केस है। अस्सलाम वालेकुम सर।